सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले निर्याभक्षमण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। प्रकृति हमें सब कुछ देना चाहती है, लेकिन हमें लेने की शक्ति है कि नहीं, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। गुरु हमें सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हमें लेने की शक्ति कितनी है, यह विचारणीय प्रश्न है। एक मास्टर स्कूल में सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी के नंबर एक समान नहीं आ पाते। मास्टर ने पढ़ाने में पक्षपात नहीं किया, बराबर सबको पढ़ाया, और भावना यही थी कि सभी लोग ज्ञानी बने। लेकिन अपन देखते हैं कि सभी के एक समान नंबर नहीं आ पाते। दुर्भाग्य तो जब हो जाता है जब उसी से मास्टर से पढ़ा हुआ विद्यार्थी फेल हो जाता है। एक मेरिट लिस्ट में आ गया और एक फेल हो गया। किसकी गलती है? मास्टर की? नहीं। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। डाल ने तो दोनों पेड़ों को बराबर पाला, दोनों को पाला, लेकिन एक पूजा की थाली में पहुंच गया, गले का किसी का हार बन गया, और एक अपनी नियत की धारा में बह गया, टूट करके जमीन में धूल में मिल गया। पेड़ की गलती और डाल की गलती नहीं है। इसी प्रकार भगवान की स्थिति बनती है। भगवान सबको बराबर देता है, सबके लिए निमित्त बनता है, लेकिन सभी को बराबर लाभ नहीं होता। एक भगवान के दर्शन करके, एक गुरु के दर्शन करके जन्म जन्म के निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर लेता है, और उसी गुरु और भगवान के दर्शन करके एक व्यक्ति 7 में रखी आयु का बंद कर लेता है। गुरु का स्वरूप क्या है? वो तो सबके हित के लिए है, उनका द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ जगत कल्याणी है। सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय, मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना, निरंतर जगत कल्याण की भावना करते हैं, लेकिन फिर भी उनका निमित्त पाकर के व्यक्ति नरक को भी चला जाता है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार्थ सूत्र के अंदर कही। बहुत असाधारण विशेषता है। सभी आचार्यों ने मिथ्यात्व के बंध के कारणों में कुगुरु, कुदेव, कुसात, सन, अनायतन लिखे, लेकिन उमा स्वामी महाराज ने एक नई सोच दी, नई सोच दी। बोले मिथ्या लाने की जरूरत ही नहीं है,
पूरे तत्वार सूत्र में खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु की चर्चा नहीं की। पूरे तत्वार सूत्र में षडनायतनों की चर्चा नहीं की, और कुज्ञान और मिथ्यात्व का बंद करा दिया। उन्होंने कितनी बड़ी बात की। उन्हीं भगवान को लो, क्योंकि तत्वार सूत्र उन अज्ञानियों के लिए नहीं है, गृहीत मिथ्या दृष्टियों के लिए तत्वार सूत्र नहीं है। गृहीत मिथ्या दृष्टि के लिए तत्वार सूत्र नहीं होता, क्योंकि तत्वार सूत्र एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक विषय है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, जो कुलाचार जिनका जैनत्व में है, किसी भी अनुयोग से जो सम्यक दृष्टि हैं, वे ही व्यक्ति सिद्धांत को पढ़ने के अधिकारी हैं, भली चरणानुयोग से सही। मिथ्या दृष्टि है तो चलेगा, लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं चलेगा। मिथ्या दृष्टि चलेगा। हमारे यहां मिथ्या दृष्टि को द्वादशांग का ज्ञान करा दिया देवों में, लेकिन देवों में गृहीत मिथ्या दृष्टि को नहीं कराया। हमारे यहां अगृहीत मिथ्या दृष्टि को मुनि बना दिया, भिन्न 10 पूर्व तक ज्ञान करा दिया, 11 इनका ज्ञान करा दिया। हमारे यहां मिथ्या दृष्टि बाधक नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने समझने का अधिकार सम्यक दृष्टि को हो, ये कोई नियम नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि, चरणानुयोग का भी सम्यक दृष्टि है। जैसे मुनिराज, भिन्न 10 पूर्व तक का ज्ञान उन्हीं मुनिराजों को होता है जो चरणानुयोग से मुनि होते हैं। यानी चरणानुयोग से सबकी दृष्टि में सम्यक दृष्टि होते हैं, चरणानुयोग के अनुसार। और चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि है, वो तत्वार सूत्र पढ़ सकता है, वह सिद्धांत ग्रंथों को समझ सकता है। तत्वार चरणानुयोग से होना चाहिए। अब यहां पर यह तो निश्चित हो गया कि तत्वार सूत्र गृहीत मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं लिखा गया। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का त्याग नहीं कराया गया, क्योंकि गृहीत मिथ्या दृष्टि के लिए तो उन्होंने कहा, गृहीत मिथ्या दृष्टि तो तत्वार सूत्र तक पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता, उसको तो समझ में ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। गृहीत मिथ्या दृष्टि का अर्थ है जिसके पहले से ही किसी ने गलत पाठी पढ़ा दी है, पहले ही जिसकी स्लेट पर कुछ लिखा गया है, पहले ही जिसने किसी और पर श्रद्धा कर ली है। एक व्यक्ति 2 पर श्रद्धा नहीं कर सकता। जो पहले से ही किसी पर श्रद्धा कर चुका है, वो पहले से ही किसी का हो चुका है, वो अब किसी का दूसरे का नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले किसी का हो चुका। पहले वो किसी भगवान को भगवान मान चुका, उस पर श्रद्धा कर चुका, वो तो खोटे गुरु को गुरु मान चुका, खोटे शास्त्रों को अपने ज्ञान का विषय बना चुका। अब उस गृहीत मिथ्या दृष्टि के लिए तत्वार सूत्र सिद्धांत ग्रंथ काम नहीं करेंगे। गृहीत मिथ्या दृष्टि के लिए तो मात्र पहले चरणानुयोग का विषय सिखाया जाएगा, कर्म सिद्धांत का विषय सिखाया जाएगा, उसको पहले कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का भय दिखाया जाएगा, नरकों का भय। पंडित साहब दौलत राम जी ने गृहीत मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए कोई सिद्धांत की चर्चा नहीं की, तत्वों की चर्चा नहीं की। बहुत गजब की बात है। मानो इन बड़े बड़े लोगों की जब बातें पढ़ते हैं तो इनके विवेक, इनका मनोविज्ञान, इसका साइंस कितना गजब का था, कितने गजब के थे। पंडित दौलत राम जी भी बहुत बड़े सोच वाले थे। उन्होंने कहा, गृहीत मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि में पहले कैसे लाऊं, गृहीत मिथ्या दृष्टि को चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि कैसे बनाऊं। उन्होंने पूरी पैरी ढाल में कहीं भी तत्वों का वर्णन नहीं किया, 4 गतियों के भयों का वर्णन किया, 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया,
संसार को उन्होंने हे बताया। ये बताने के बाद फिर यसी पहले तो भय दिला दिया, देख तू दुर्गति में पड़ेगा, देख तू नरकों में पड़ेगा, देख तू ऐसा पड़ेगा। तो सामने वाला घबरा गया, बोले ऐसा क्यों होगा मेरा? तो दूसरी ढाल में उन्होंने कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का वर्णन किया, घृत मिथ्या दृष्टि को भय करा दिया कि इनको यदि तू करेगा तो उपल नाव भर तू संसार में डूबेगा। फिर जाकर के जब आगे जाकर के तो तत्वार सूत्र के लिए घृत मिथ्या दृष्टि को कभी तत्वार सूत्र नहीं पढ़ाना, सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ाना, चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि बनाओ पहले, और चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि बन जाए, भले अभी वो सत्य का सम्यक दृष्टि नहीं है कर्म सिद्धांत से, अभी प्रकृतियों का क्षय क्षोभ सब नहीं हुआ, अब भी है तो चलेगा, लेकिन चरणानुयोग का सम्यक गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं चलेगा। बस अभव्य चलेगा, मिथ्या दृष्टि चलेगा, पहला गुणस्थान वादा चलेगा, लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं चलेगा। वसुनंदी श्रावकाचार्य में एक बहुत अच्छी बात आई, मिथ्या दृष्टि से हार लिया जा सकता है लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि से नहीं। मिथ्या दृष्टि से हार ले सकते, पहले गुणस्थान वर्ती हार, लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। जो दूसरे खोटे देव को देव मान चुका है, जो खोटे गुरु को गुरु मान चुका है, वो हार नहीं दे सकता। पहला शर्त वो दे सकता है जिसने कोई गुरु नहीं बनाया, जिसका गुरु है ही नहीं, जानते ही नहीं भगवान क्या है, गुरु क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कुछ नहीं जानता, वो चलेगा, उसके लिए उपदेश है। और जो मान चुका पहले, जो किसी गुरु को मान चुका जो खोटा था, कहा इस खोटे गुरु को मानने वाले से ये किसी और का हो चुका है, ये किसी को अपना जीवन समर्पित कर चुका है, अब ये तुम्हारा नहीं हो सकता, इससे दूर रहना, इससे हार मत लेना, इसको सिद्धांत ग्रंथ मत पढ़ाना, इसको गूढ़ रहस्य मत बताना, इसको तो मात्र ऐसा भय दिखाओ कि ये खोटे देव खोटे साथ गुरु को छोड़ दे। पहले उसका वो छुड़ाओ तब बताओ उसको। पहले तो बीमार हो चुका, बीमार आदमी को टॉनिक नहीं दिया जाता, पहले बीमारी दूर की जाती है। यदि किसी को बुखार हो तो ताकत की दवाई नहीं दी जाएगी, यदि बुखार में ताकत की दवाई देगी तो वो मर जाएगा। पहले नीति है कि उसका बुखार उतारो, पहले जब बुखार उतर जाएगा उसके बाद फिर दवाई दी जाएगी ताकत की। ऐसे ही हमारे यहां का, पहले इसका बुखार उतारो गृहीत मिथ्यात का। जब ये गृहीत मिथ्यात खोटे देव खोटे साथ बैठे गुरु को छोड़ दे, बहुत सारे लोग आते हैं, बोले महाराज आपको क्या तकलीफ है? मैं आपको मानता हूं ना, और हम किसको मानते हैं इससे आपको लेना देना क्या है बताओ? इस पंचायत में आप क्यों पढ़ते हो? आपके मानने में मैं कमी नहीं रखूंगा, आपको पक्का आप मेरे गुरु हैं और आपकी जो आज्ञा होगी मैं सब करूंगा, जो आज्ञा होगी। अब इसके अलावा मैं और किसको मानता हूं, इस पंचायत में आप क्यों पढ़ते हो? एक केस मेरे पास आया, अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, दोनों में कोई झगड़ा कभी हुआ नहीं, और हर इच्छा पूरी करता था श्रीमान, हर इच्छा जो चाहिए, धन दौलत खूब था, कोई कमी नहीं थी आज तक, लेकिन फिर भी झगड़ा था। उसने कहा कि इससे ये पूछो कि क्यों झगड़ती है, इसके लिए क्या कमी है? मैंने कहा क्या कमी है? बोले कोई कमी नहीं, आज तक मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब देखना, माना पत्नी ने भी गवाह दे दिया कि मेरी हर इच्छा पूरी होती, हर इच्छा पूरी होती है, कोई कहीं कमी नहीं है, सब कुछ है, कभी मेरी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास कोई कमी। फिर झगड़ा किस बात का?
आप समझ जाओ। आप ये दूसरे की तरफ क्यों देखते हैं? ये किसी दूसरे के भी हैं। समझ गए ना सारा? हमें मर्यादा में रहने दो। तुम समझदार आदमी हो क्योंकि तुम थोड़े थोड़े ऐतराज क्या है उसको? हर पुरुष अपनी स्त्री की तरफ देखता है, लेकिन उसको ऐतराज जब होता है जब वो किसी दूसरे की स्त्री की तरफ देखता है। पति लाख दलीलें दे कि तेरे लिए क्या कमी, तेरे की तो सब इच्छाएं पूरी करता हूं, अब मैं किसी दूसरे को देखता हूं तो तुझे क्या ऐतराज है? नहीं, भारतीय नारी कहती है मुझे देखो या न देखो, लेकिन पड़ोसी में मत देखो। यह हमारा आदर्श है। मुझे देखो या न देखो, लेकिन पड़ोसी में मत देखो। मुझे देख करके यदि तुम पड़ोसी को भी देखते हो तो उस स्त्री को मंजूर नहीं है। सब कुछ दे करके भी तुम किसी और के होते हो, और की तरफ देखते हो, मन में विचार करते हो, तो स्त्री को गवारा नहीं है। वो कहता नहीं, ये पसंद मुझे नहीं है, आपको नहीं देखना तो मुझे मत देखो, लेकिन पड़ोसी में मत देखो। ये सिद्धांत जब उसने कहा, बोले महाराज मुझे कोई जरूरत नहीं है ये मुझसे प्यार करें या नहीं करें, मेरी इच्छाएं पूरी करें या नहीं करें, मैं कितने भी कष्ट उठाने को तैयार हूं, बस मैं ये मंजूर नहीं कर सकता हूं कि इसे दूसरे की तरफ देखें भी या दूसरे के होके रहें। 90% झगड़े तुम्हारे घरों में यही हैं कि नहीं? थोड़ा शेयर कर दो। जितने विवाद होते हैं, मियाँ बीवी के विवाद ज्यादातर इन्हीं बातों को लेकर होते हैं। धन दौलत को बहुत कम। हमारे भारतीय पति पत्नी बेचारे धन दौलत को ज्यादा नहीं झगड़ते, वो तो गरीबी में काम चला लेते हैं, सब परेशानी रहे। बस भारतीय नारी यह पसंद नहीं कर सकती। वो कहते हैं मुझे स्वर्गों का सुख मिले तो मिले, नहीं मिले तो मैं कुछ भी दुख उठा लूं, लेकिन यह बर्दाश्त। उस नारी ने जब ये बात कही तब हम लोग तो हर चीज सुनते हैं, लेकिन तुरंत हम अपनी भट्टी में डाल देते हैं। यही बात तो मेरे धर्म में आई, मुझे उसकी बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी बात ने हमारे लिए बहुत शिक्षा दे दी, हमारे चिंतन का विषय दे दिया। मैंने उस पर इतना चिंतन कर डाला, इतना चिंतन कर डाला कि ओहो यही तो बात कहते हैं। कितने लोग मेरे पास आते, महाराज मैं आपको गुरु मानने को तैयार हूं, आप जो कहोगे वो सब करूंगा, कुछ भी करोगे, जो कहोगे कर लूंगा, आप मेरे से खुश हो जाइए, नाराज हो जाइए, खुश हो जाइए, आशीर्वाद दे। मैंने कहा नहीं दूंगा, आहार नहीं लूंगा। क्यों? मेरी आज्ञा मान नहीं मान तो चलेगा, मेरी जय बोल नहीं बोल तो चलेगा, मुझे हार नहीं दे तो चलेगा, मेरी आज्ञा टाल दे तो चलेगा, लेकिन बस मुझे बर्दाश्त नहीं है तो खोटे गुरु को गुरु मानता है। तो जैन दर्शन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, वो कहता कोई बात नहीं चलेगा। जैसे उस नारी ने कहा मत देखो मेरी तरफ, लेकिन पड़ोसी में देखने की अनुमति मैं नहीं दे सकता है। ऐसे जैन दर्शन कहता है तुम मेरी जय बोलो या नहीं बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम खोटे गुरु को नहीं मानोगे। खोटे गुरु को मानना बर्दाश्त नहीं है। हम तुमसे किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हो सकते। यही देवों की बात। महाराज जी मैं प्रतिदिन जैन भगवान का अभिषेक करता हूं, आप बात मानो, आप जो जो कार्य कहते हैं मैं सब फॉलो करता हूं। मैं रात में खाता नहीं, भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना भोजन करता नहीं, पानी भी छान के पीता हूं, आलू प्याज अभक्ष कभी खाता नहीं हूं। आपका प्रवचन और जिज्ञासा दोनों पूरा सुनता हूं, पूरा, और पूरा फॉलो करता हूं जो आप कहते हो।
बस अब आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा मुझे तकलीफ ये है, ये सब तू नहीं भी करेगा तो चलेगा, लेकिन बस यहां से जाने के बाद तू खोटे देवों को क्यों मानता है? सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा कार्य ये नहीं कि तुम सच्चे देव की बात मान रहे हो, सबसे बड़ा अपराध है कि तुम खोटे देव को भी मान रहे हो। बोलो ऐसे जैनी है कि नहीं? जो सच्चे देव साथ गुरु में कोई संदेह नहीं है, मानते हैं, लेकिन खोटे को नहीं छोड़ पाते, खोटे को नहीं छोड़ पाते। चोखे को मानना उतना कठिन नहीं है, खोटे को छोड़ना बहुत कठिन है। अनंतो बार महानुभाव अपन सबने चोखे देवों को माना, अनंतो बार चोखा देव माना, समोषण में गया, चोखे देव की बात मानी, लेकिन खोट को नहीं छोड़ पाया। बस यही हमारे विनाश का कारण रहा। बच्चा पथ्य खाता है लेकिन कुपथ्य को नहीं छोड़ पाता। मां जो देती है उसको ले लेता है, वही खाता है, लेकिन उसके बाद जो खाता है वो कुपथ्य नहीं छोड़ पाता। सबसे बड़ी भूल आज के युग की है। मुझे कहीं संदेह नहीं है कि तुम देव साध गुरु को नहीं मानते हो, बहुत परम भक्तों में हो, तुम्हें तो कहा जाए तो मुनि भी बन जाओगे, तुम सब कुछ कर लोगे। और मुनि नहीं बने, और अभी तो ग्रस्त की बात कर रहा हूं, वो तो अघृत मिथ्यात्व में चला जाएगा, लेकिन तुम खोटे देव नहीं। 90% ऐसे लोग हैं, जैनियों की बात कर रहा हूं मैं, और अजैनों में भी बहुत सारे लोग हैं जो देव को मानने को तैयार है। वो कहते हैं महाराज मैं आपको गुरु बनाने को तैयार हूं, आप मुझे चेला बना लीजिए। मैंने कहा नहीं बना पाऊंगा, आप जो कहोगे वो करूंगा ना, तो भी नहीं बना पाऊंगा। शर्त एक है, क्या खोटा गुरु छोड़ पाओगे? महाराज वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा, तो कोई मायना नहीं रखता। खोटे देव को तुम मान रहे हो, सब कुछ मान रहे हो, अभिषेक पूजन सब कर रहे हो, हैं? सच्चे देव को मान रहे हो, लेकिन सब कुछ कर रहे हो, लेकिन खोटा देव नहीं छूट रहा है, मूर्ताएं नहीं छूट रही हैं, कोई कार्यकारी नहीं, कोई कार्यकारी नहीं। कितना भी तुम धर्म कर लेना, कितना भी कर लेना। एक संस्मरण सुनाया था ना कि एक नारेली में एक पेड़ था, बहुत पहले की बात है, 10 लाख क्षण पहले शायद संस्मरण आया था। 2 पेड़ लगे थे, एक पेड़ सूख रहा था, सब पानी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, खाद भी सब कुछ एक साथ कर रहा था। बोले महाराज जी मैं परेशान हो गया। तो मैंने क्या बात? बोले मुझे तो लगता महाराज जी यहाँ ज्ञानोदय में कोई ऊपरी बाधा है। अपने यहाँ एक बहुत हरी हवा है, थोड़ी बहुत आपने कोई दवाई की, जांच में नहीं आई, 2-4 डॉक्टरों की दवाई नहीं लगी, तो तुरंत क्या संदेह होता है? हैं? वो तो कोई ऊपरी बाधा है। सारा सबके मन में पता नहीं ये कहां का भूत भरा है, कोई ऊपरी बाधा है महाराज, क्योंकि सारी जांच में ही नहीं आ रहा है और बीमारी है। डॉक्टरों की सारी दवाई कर ली, कोई काम नहीं कर रही है, वो तो कोई ऊपरी बाधा है। एक ऊपरी बाधा का भूत एक अलग भूत है, ये महाबीमारी है। भूत ऊपरी बाधा है। बच्चा खूब पढ़ता है लेकिन महाराज जी पास ही नहीं होता, कोई ऊपरी बाधा है। महाराज मैं खूब धंधा करता हूं, बरकत नहीं होती, वो तो कोई ऊपरी बाधा है। जो देखो वही ऊपरी बाधा ले। दिन भर में जितने परेशान लोग आते हैं उसमें से 90% हमारे पास ऊपरी बाधा वाले आते हैं, क्योंकि सब यही कहते हैं महाराज जी कोई ऊपरी बाधा है। मैंने बात क्या? बोले बड़े सब कार्य कर लिया लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कोई ऊपरी बाधा किसी ने बांध दिया है, कोई हमारे सिरे ऊपरी बाधा आ गई। महानुभाव, ऊपरी बाधा नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो कुछ भी बाधा है
सब अंदर की बाधा है, बाहर की तो कोई बाधा है ही नहीं, सब अंदर की। ये डर हमारी जिंदगी के पुण्य को क्षय कर रहा है। ये डर, ये भय हमारे लिए ऊपरी बाधा हो गई, ऊपरी बाधा, सब तरफ से ऊपरी बाधा। इसलिए चर्चा है इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा भारत में ऊपरी बाधा है। और मैंने ऊपर वालों से खूब पूछ लिया, फिर तुम लोग इतनी बाधा क्यों पहुंचाते हो? बोले मुझे टाइम ही नहीं इनको बाधा पहुंचाना है, ये हमारे टेलर से डरते हैं। मैंने ऊपर से पूछ लिया, मैंने कि भाई आप लोग इतनी बाधाएं क्यों पहुंचाते हो? उन्होंने कहा मैंने कभी किसी को बाधा पहुंचाई नहीं, फिर भी ये बाधा हो रही है। उसने भी यही कहा कि महाराज जी कोई ऊपरी बाधा है, यहां कोई भूत है, कोई ऊपरी बाधा है, इस पेड़ को नहीं पनपने देती, मैं खाद सब कुछ डाल चुका। मुझे तो हमारे गुरु के एक प्रवचन का याद थी। उन्होंने ऐसे ही एक प्रवचन सुनाया था बहुत पहले, सन 1981 में, कौनी के अंदर, जबलपुर के आगे कौनी है, शीतकाल का दिन था, उसमें प्रवचन में था कि सब कुछ होकर ठीक होकर के भी कई बार जब जड़ के नीचे देखो उस मिट्टी में कोई कमी है, उसमें कोई कीड़ा। मैंने कहा देखो तुम सब कुछ दे रहे हो, एक बार इस मिट्टी को हटाओ, मिट्टी को हटाओ, और मिट्टी को हटा के नीचे जहां जड़ है उसका मुंह है वहां तक जाओ। वहां जाके देखा, हटाया तो 3-4 कीड़े थे वहां पर। जो कीड़े क्या कर रहे थे, जितना सब कुछ था उसको वहीं से खा लेते। मैंने कहा ये हैं, ये भूत हैं, ये हैं भूत, ये हैं भूत, ये 3 कीड़े जो लगे हैं ये भूत हैं और कोई भूत नहीं। उन्होंने उन कीड़ों को हटाया, साफ किया, फिर से मिट्टी भरी। वो पेड़ आज सबसे ज्यादा पेड़ों में हरा भरा है। अभी दोबारा मैं गया, मैंने कहा भाई वो भूत है कि नहीं? अरे महाराज आप कोई कोई भूत, महानुभाव सारे भूत ऐसे ही है। अंदर की बात है, अंदर की चेतना को पकड़ो। तुम सच्चे देव को मान रहे हो लेकिन अभी खोटे देवों को नहीं छोड़ पा रहे हो। दवाई तो खा रहे हो लेकिन कुपथ नहीं छोड़ रहे हो। दवाई में कोई कमी नहीं, टाइम टू टाइम खा रहे, डॉक्टर ने जैसा बताया वैद्य ने वैसा ही कर रहे हो, लेकिन जिस कारण से वो बीमारी आई है बस वो नहीं छोड़ रहे हो। शुगर की गोली तो खा रहे हो लेकिन मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं। महाराज कोई ऐसा जादू करो कि शुगर भी नहीं हो और मीठा भी नहीं छूटे। फिर कोई ऊपरी देव बुलाना पड़ेगा। शुगर की गोली खा रहे हो लेकिन मीठा नहीं छोड़ रहे हो, कहां तक ठीक होगी गोली? कहां तक काम करेगी? नियम से आगे जाकर किडनी डैमेज होगी। इधर दवाई दे रहे हो, इधर कुपथ खा रहे हो, दोनों में झगड़ा हो रहा है। दवाई और कुपथ का बह रहे हो, दोनों अंदर जाकर के झगड़ते, फाइटिंग करते हैं, और फाइटिंग में तुम्हारी किडनी लीवर बस्ट हो जाएगा। फाइटिंग होती है क्योंकि तुमने दवाई खाई, उधर मीठा खा लिया। जितने इंश्योरेंस लगाने वाले होते ना, अंत में बुढ़ापे में जाकर इनकी बड़ी दुर्दशा होती है, लीवर वीवर खत्म हो जाते। क्यों? फाइटिंग होती है अंदर। इधर मीठा खाया, इधर शुगर की गोली खा ली, दोनों एक साथ खा लिए, फाइटिंग चालू है अंदर, जम के फाइटिंग होगी। जैनाचार्य वैद्य कहते हैं गोली खाओ या नहीं खाओ, जिससे ये बीमारी होती है उसका त्याग कर दो, फिर भली गोली खाओगे तो उसका असर होगा, फिर असर हो जाएगा उसका। ऐसे ही तुम कहते महाराज जी मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूं, अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। थोड़ा अंदर देखो, देखो कोई खोटे देव की श्रद्धा तो नहीं बैठी है, कोई खोटे देव की मनोती तो नहीं बैठी है, कहीं खोटे देव को मनोती तो नहीं कहा है, कहीं तुमने कोई मनोती तो नहीं बोल रखी खोटे देव को। यदि बोल रखी, आप अपने मन को देखें।
क्योंकि विगत दिनों से मैं बता रहा हूं कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा कैसे मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा कैसे मिलेगी। पहले अपनी तरफ देखो, भगवान की तरफ। भगवान तो सदा सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, उसमें तो अनंत शक्ति भरी पड़ी है और वो बांट रहा है। लेकिन अपने अंदर अंदर से कोई कीड़ा लगा है, कोई कुपथ है, कोई दुराचार है, कोई दुष्विचार है, किसी के कस्टडी में तुम हो जो तुम्हारे इस सारे के सारे पुण्य को खा जाता है। तो जैन दर्शन ने कहा कि तुम मंदिर आओ या नहीं आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनेन देव की पूजा करो या नहीं करो तो भी चला लूंगा, लेकिन खोटे देव को जब तक नहीं त्यागोगे, तुम साक्षात भगवान की मूर्ति बैठाल दो, साक्षात भगवान के कुल में जन्म जाओ, साक्षात भगवान की बेटा बन जाओ, पोता बन जाओ, तो भी तुम्हारी दुर्गति ही होगी। साक्षात। अपन तो भगवान को मानने वाले मंदिर को मान रहे हैं। देखना, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, इन्हीं मूर्तियों से नकारात्मक ऊर्जा, कैसे हमारी मेहनत फेल हो रही है। साक्षात तीर्थंकर की गोदी में खेला मारीच, पोता था, तीर्थंकर की गोदी में खोल करके नरक चला गया, 8 करोड़ बार गधा बना। तीर्थंकर का पोता बनने के बाद, तीर्थंकर का पोता कितना बड़ा पुण्यात्मा जीव होगा जिसने भगवान के साक्षात दर्शन किए, उनके कुल में जन्मा, उनका वंश था। जो तीर्थंकर के शरीर में खून था वही मारीच के शरीर में खून था, एक ही तो वंश था। उसके बावजूद भी सब चोखे थे, सब चोखे थे। पिताजी को भरत चक्रवर्ती, 99 चाचा, दोनों ब्राह्मी सुंदरी बुआएं, सब कुछ सही था। मात एक खोटापन, एक खोटा सिक्का, खोटा परिणाम। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सब बहा दिया। इसलिए महानुभाव, जैन दर्शन का पहला सूत्र है सम्यक को मानना नहीं। जैन दर्शन का पहला सूत्र है सच्चे देव को मानना नहीं। जैन दर्शन का पहला सूत्र है खोटे देव को छोड़ना। जैन दर्शन का पहला सूत्र नहीं है कि तुम पुण्य करो। जैन दर्शन का पहला सूत्र पाप का त्याग करो। जैन दर्शन का पहला सूत्र नहीं है कि तुम पुण्य बढ़ाओ। जैन दर्शन का पहला सूत्र है पाप घटाओ। आयुर्वेदिक कहता है दवाई पहले नहीं लेना, पहले कुपथ छोड़ो। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार में गजब की बात कही। 5 लब्धियों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा पुण्य नहीं बढ़ाना, पहले पाप घटाओ। फर्स्ट एंड फर्स्ट, पहला पेपर, पहला आदेश, पहला कदम, जैन धर्म को समझने का पहला कदम सबसे पहले उन्होंने क्षयोपशम लब्धि कही। और क्षयोपशम लब्धि में पुण्य नहीं बढ़ता, पाप घटता है। पाप प्रकृतियों का अनंत गुणा हीन करो, नए कर्म बंध को हीन करो। पुराना जो सत्ता में पड़ा है उसको पाप को सुखाओ। पुण्य तो अभी बढ़ाना ही नहीं, किंचित मात्र। पहले पाप को अनंत गुणा हीन करता है, पाप के परिणामों को छोड़ता है, पुराने और नए कर्मों के अनंत गुणे हीन करता है। पहला कदम, बस यही हम सब लोग भूल करते आए अनादिकाल से। और आप लोग तो अभी भी कई भूल कर रहे हैं बहुत अभी भी भूल कर रहे हैं। आप बुराई को नहीं छोड़ रहे, अच्छाई आप ग्रहण करने में लालायत है। आप खोटे देव शायद गुरु नहीं छूट रहे आपसे, पाप नहीं छूट रहा है आपसे, पुण्य में कमी नहीं है, पाप त्यागा नहीं है, धर्म में कमी नहीं, अधर्म का त्याग नहीं किया, सच्चे गुरु में कमी नहीं, खोटे गुरु को त्यागा नहीं। इतनी बदमाशी करते हो आप, नुकसान तुम्हारे लिए। तो एक बालक होता मां से, तो मां कहती बेटा देख तू खटाई खा रहा है ना, ये गलत चीज खा रहा है ना, तो इसको फेंक दे तो तुझे मिठाई का लड्डू दूंगा। अब बच्चा कहता है मर गए,
यही मिठाई तो अच्छी, खटाई तो अच्छी लगती है, और लड्डू भी चाहिए तो है ही, क्योंकि लड्डू का आकर्षण तो लड्डू का है। सच्चे देव साध गुरु को कौन नहीं मानना चाहता। सारा संसार जैन दर्शन के, एक बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि जैन दर्शन के वो रहस्यमय सूत्र हैं कि यदि सारा भारत, सारा विश्व से ग्रहण कर ले तो संसार की हर समस्या का समाधान हो सकता है। हर समस्या का समाधान हो सकता है। इतनी शक्ति है, इतने मंत्र हैं, इतनी शक्तियां अपरंपार। और आप देखना, जैनी सुखी क्यों रहते हैं? जैनी लक्ष्मीपुत्र क्यों होते हैं? जैनी का कम पैसा भी है लेकिन सुखी क्यों रहते हैं? जैन धर्म का एक चमत्कार है, अतिशय है। लेकिन उन्होंने कहा सबसे बड़ी बाधक है कि ये जब देता है, जब पहले कहता है जो आपके पास है उसको छोड़ो। सारे दुनिया के दर्शन पनप गए। लोगों ने कहा भाई जैन धर्म इतना अच्छा होकर, शक्तिमान होकर के क्यों नहीं पनपा, और सारे दुनिया के धर्म क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि वे सब एलोपैथिक हैं। एलोपैथिक वाला क्या करता है? तुम्हें जो खाना है सो खाओ, मेरी गोली खाओ। तुम्हें कोई वो त्याग नहीं। उनसे पूछो भाई खाने में क्या, सब खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी गोली जरूर खाना। उन्होंने कहा साहब मुझे डबल निमोनिया है, दही खाऊं कि नहीं खाऊं? अच्छा दही खाना है तो खा लेना, लेकिन एक गोली और खा लेना। वो तुम्हारा वस्तु छुड़ाएंगे नहीं, बस गोली बढ़ाएंगे। आप जैसे जैसे कहो नहीं साहब मीठा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा जरूर खाएगा। अरे साहब दिवाली आ रही है, बोले कोई बात नहीं, ये गोली को डबल कर लो। वो एमजी होता है ना, एमजी फैमजी क्या होता है, 500 की खाना बस। अब तुम्हें उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं खा नहीं सकते आप, उन्होंने कहा ठीक खा लेना, ये डबल एमजी 500 की 1000 कर लेना। आप हमेशा देखना एलोपैथिक का एक ही कार्य, कोई त्याग नहीं कर, तुम्हें जो खाना है खाओ, मेरी गोली बढ़ाते जाओ। बहुत सारे दर्शन इसलिए दुनिया में फैल गए, बोले तुम्हें जो मानना हो मानो, बस मेरी बात मानते जाओ। मैं ये नहीं पूछूंगा तुम कौन किन किन को गुरु मानते हो, ये नहीं पूछूंगा तुम किन किन को भगवान मानते हो, और नहीं पूछूंगा तुम क्या क्या पाप करते हो। तुम तो बस मेरा नाम लेते रहना, बस मेरा नाम रहना। और किसका नाम लोगे तुम, मुझे कोई लेना देना नहीं। सबको मानो, सब करो, सब पाप पुण्य सब करो। पाप करो लेकिन पुण्य करते रहना। शराब पियो, जल चढ़ाते रहना। गुटखा खाओ, सब चलेगा। तंबाकू पियो, गांजा पियो, भांग पियो, तिलक मेरा लगाते रहना। गांजा पी लो तो चलेगा, बीच में कभी शराब चलेगा, लेकिन तिलक, बस तिलक मेरा लगा लेना। बाकी तुम क्या करते हो कुछ नहीं, त्याग की चर्चा ही नहीं। बौद्ध ने देखो क्या कर लिया, मांस खाओ खा लो, शराब पियो पियो, बस बुद्धम शरणम गच्छामि कह देना, बस मेरा भेष धारण कर लो, तुम्हें जो करना है करो। ना जाने कितने विचार हैं दुनिया में, कितने संप्रदाय हैं जिन्होंने मात्र एक ही बात कहा, तुम्हें जो करना है करो, बस बल्दियत मेरी लिख दो, बस इतना लिख दो कि मैं किनका भक्त हूं, मेरे गुरु कौन है, तुम्हें जो करना हो करो। धीरे धीरे जैनियों में भी ये आ रहा है, जैन साधुओं में भी आ रहा है। वो कहते बस तुम तो मेरी बात मानो, तुम्हें जो करना है सो करो, मैं कुछ भी त्याग नहीं कराऊंगा। धीरे धीरे सब आता जा रहा है, कुछ भी नहीं। उन्होंने कह दिया कोई नहीं, आप तो ये बोल देना कि बस मेरे गुरु है, मैं उनसे दीक्षा ली, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका अनुयायी हूं, मैं उन भगवान को मानता हूं, मैं फलाने पंथ का अनुयायी हूं। बस इतना भर तुम शपथ कर लो, बाकी तुम्हें जो करना है सो करो। दुनिया में जहां जाना हो जाओ, दुनिया में जिसको मानना हो मानो, बस मुझे मत छोड़ना। बेधर्म, बे संप्रदाय, बे मत, बे विचार आज दुनिया में छा रहे हैं।
वो माँ किसको अच्छी नहीं लगेगी जो कहे बेटा तुझे जो खाना है सो खा, ले मिठाई का लड्डू भी खा। बच्चा तो चाहता ही यही है। लेकिन जैन दर्शन की माने, कुंद कुंद जैसे आचार्य ने, ये वो माँ है जिसने कहा नहीं, पहले खटाई फेंक, लड्डू जब मिलेगा। अब व्यक्ति तो कह रहा लड्डू तो खाना है लेकिन खटाई छोड़ना नहीं है, और माँ ने क्या कह दिया, खटाई फेंक। अब बच्चा तो बहुत बदमाश होता है, माँ से ज्यादा खोपड़ी तेज होती है। 90% हर बच्चा अपने माँ को धोखा देता है, बस सबसे बड़ा अपराध वही होता है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसने माँ से कभी झूठ नहीं बोला हो, माँ को कभी धोखा नहीं दिया हो, माँ के काम ने कभी भी नेगेटिव नहीं बोला हो। सबसे बड़ा आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा देती है, मैंने एक दिन कहा था, नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है जब तुम अपने घर के देवता माँ बाप के सामने झूठ बोलते हो। सारे संसार में झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माँ बाप के सामने झूठ बोलते, माँ बाप से छुपाते हो। सारी दुनिया से तुम सब कुछ छुपा लेना, धन छुपाते हो, छुपाना, चोर से छुपाना, सरकार से छुपाना, लेकिन भूल करके महानुभाव बहुत नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता का निमंत्रण, साक्षात निमंत्रण, साक्षात निमंत्रण। माँ बाप से कभी 1 रुपया भी मत छुपाना, कभी नहीं छुपाना, कभी नहीं छुपाना, माँ बाप से नहीं छुपाना, वो जन्मदाता है। बहुत नकारात्मक ऊर्जा, सारी दुनिया से छुपा लेना लेकिन माँ बाप से मत छुपाना, उनसे छुपा करके कभी 1 रुपया मत रख लेना, उनकी जानकारी में देखना। बस जाओ, तुम्हारी पौवारा है, जाओ, तुम्हारा जीवन में माटी छुओगे सोना होगा, मात्र एक नियम बस। मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है, और मैं इन पे विश्वास भी नहीं करता, मैं तो साक्षात फॉलो करता हूं। एक नियम ले लो, मैं माँ बाप से कभी छुपाऊंगा नहीं। कुछ भी कह लो, कोई कितना भी कहे, जो कुछ भी मेरे पास है दुनिया को बताऊं या नहीं बताऊं, माँ बाप की जानकारी में रहेगा। एक नियम, सिद्धि का नियम, मंगलाचरण, तुम्हारी जिंदगी का सगुन। तुम्हारी जिंदगी में कभी वो दिन नहीं आएंगे जिस दिन तुम्हें दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े। कोई तुम्हारे लिए ठगेगा नहीं, कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा, कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा, जेब नहीं काट पाएगा, कोई चोर चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने एक नियम लिया, मैं माँ बाप से कुछ छुपाऊंगा नहीं। बस, और किसी को जानकारी में माँ बाप की कह रहा हूं। तुम जो कुछ भी खाते हो खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस जो खाते हो मम्मी पापा को पता रहना चाहिए बस। और किसी को नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी को नहीं बोल रहा। जो तुम खाते हो, बाजार में तुमने खाया हो, पिया हो, बस मम्मी पापा से मत छुपाना, मम्मी पापा से मत छुपाना। जो कुछ भी तुम करके आए हो उनसे मत छुपाना। जो कुछ तुमने कर लिया, कुछ नहीं कर लिया हो, कोई बात नहीं, क्या किया मैं इसके नहीं पी रहा, तुरंत आके बता देना, हाँ मैंने किया है। कृष्ण जी का एक सबसे बड़ा गुण था, मक्खन चोर थे, वो मक्खन की चोरी करते थे, सबसे झूठ बोलते, मैंने माखन खाया ही नहीं, खाया ही नहीं, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो, सबके सामने बोल गया। जब यशोदा मैया ने अलग से पूछा, देख एक शिकायत नहीं है, हजारों शिकायत है, और कोई छोटे मोटे लोग शिकायत नहीं करते, बड़े बड़े ग्वाल वाल कर रहे हैं, सही बता बात क्या है। तो कन्हैया तो कहते हैं, मेरा नियम है कि मैं सबसे झूठ बोलूंगा, लेकिन सुनना, मां से झूठ नहीं बोलूंगा। सबके सामने मां ने पूछा तो कहता मैं नहीं माखन खायो। एक गुण था कन्हैया के अंदर, मां से झूठ नहीं बोलूंगा। मां ने पूछा बेटा सही बताया,
बोले माँ मैं तेरे सामने झूठ बोलता हूं, नहीं मेरा नियम है, मैं तेरे सामने कभी झूठ बोलूंगा? बोले झूठ नहीं तो क्या है? तूने क्या कहा? मैं नहीं माखन खाया मैया। बोले माँ तू ऊंचा सुनती है, ऊंचा समझती है, सब लोग जैसा कह दे वैसे वो भर गया तेरे दिमाग में, इसलिए तो तूने कह नहीं रहा था कि मैं नहीं मांग, मैंने कहा ही नहीं ऐसा। मैं तो ये कह रहा था मैया मैंने ही माखन खाया, मैया मैंने ही माखन खाया। अब देखना नहीं में और मैं में कोई अंतर नहीं है। मैं नहीं माखन खाया और मैंने ही थोड़ा टोन बदल दी। मां को इतना खुश हुआ, मां ने इतना ही कहा मेरा बेटा सुधर जाएगा, क्योंकि कम से कम इसका एक नियम तो है कि मेरे सामने झूठ नहीं बोलता। अब देख लो सब दुर्गुण थे, सबके सामने झूठ बोलते थे, एक के सामने। आप लोगों से भी मेरा कहना है सबके सामने झूठ बोलना मैं मना नहीं कर रहा हूं। यदि एक कर लो कि माँ बाप से झूठ नहीं बोलूंगा, माँ बाप से कुछ नहीं छुपाऊंगा, माँ बाप से मेरी कोई दुर्गुण, गुण की बात नहीं कर रहा हूं, गुण नहीं, मेरे में दुर्गुण जितने भी हैं, हमारा हर दुर्गुण माँ बाप को पता होना चाहिए। सब लोगों ने माँ बाप से जन्म लिया है कि नहीं? कौन कौन आकाश से टपका है? बोलो जल्दी बोलो। सुमत बाबू बोलते नहीं हो नमी चंद, मम्मी थी कि नहीं? पापा सब। यदि माँ बाप है तो आज एक नियम कर लेना, मैं माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, बस कुछ नहीं करना, उससे नहीं छुपाऊंगा। बुराई हो गई, हो जाना, बुरा काम हो गया, खाली शराब खा लिया, गुटखा खपीली शराब, मां पूछे जी मैंने किया है, बस इतनी कह रहा हूं। अभी छोड़ने छाड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, अभी मात्र इतनी कह रहा हूं। ये तो अनिवार्य है, हर व्यक्ति का मां बाप है तो ये करना। अब यदि दूसरा, यदि तुम्हारा गुरु हो तो वो अनिवार्य नहीं कि हो, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके गुरु नहीं है। यदि गुरु हो तो कह रहा हूं कुछ भी कर लेना, गुरु से कभी कुछ छुपाना मत। बस गुरु की जय बोलना नहीं बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु को मानने की कितनी तुम पूजा करते, कितनी जयकार बोलते, कितना क्या करते हो, कुछ मतलब नहीं है मुझे। बस एक नियम तुम्हारा है कि नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में गुरु बनाया है, और गुरु बनाने का तरीका कल भी मैंने एक बताया था, आज दूसरा तरीका बता रहा हूं। भगवान मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपका प्रातःकाल नाम लूंगा, जाप लूंगा, मैं आपकी जाप देकर सोऊंगा, मैं जाप देकर उठूंगा, ये गुरु बनाने का लक्षण नहीं है। ये गुरु बनाने का लक्षण नहीं है। गुरु बनाने का लक्षण है गुरुदेव मैं दुनिया में एक नियम लेता हूं, कभी गुरु से झूठ नहीं बोलूंगा और गुरु से कुछ छुपाऊंगा नहीं। जाओ गुरु मिल गया, और ये गुरु जब तक तुम्हारा ये नियम चलता जाएगा, गुरु की छाया तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। मरने के बाद भी आपको गुरु मिलेगा, इससे भी बड़ा गुरु मिलेगा, गणधर परमेष्ठी मिलेंगे। मात्र एक नियम, मैं गुरु से कभी झूठ, गुरु से कुछ छुपाऊंगा नहीं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये नहीं लिखा कि जो गुरु को नहीं मानता उसकी दुर्गति होगी, ये लिखा जो गुरु से झूठ बोलता है। गुरु बनाने का पहला लक्षण, मैं गुरु से कुछ छुपाऊंगा नहीं, बस जो है पापी हूं तो हूं, पाप किया है तो है। अंजन चोर ने कितनी सी बात कही, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कही थी। एक ही गुरु ने पूछा तू कौन है? अंजन चोर का एक नियम था, सारी दुनिया के सामने झूठ बोलता था, अंजन गुटखा लगा लेता था, बस उसने एक ही नियम लिया, मैं गुरु से झूठ नहीं बोलूंगा। कौन है तू? बोले चोर। कहां से आया? चोरी करके। सारे पाप बखान दिए,
गुरु मुस्कुरा गए, इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसने पाप अभी छोड़े नहीं हैं, लेकिन पाप इसने छुपाए नहीं हैं। छुपाना नहीं, खोल दिया उसने, मैंने एक किया पाप, गुरु ने कहा जाओ कल्याण हो जाएगा। एकमात्र गुण में गुरु बैठे रह गए, दीक्षा होते होते अंजन चोर निरंजन बन गया, मोक्ष चला गया, एक गुण के कारण। एक नियम उसका पक्का था, मैं गुरु से झूठ, और तुम सब कुछ करते हो और गलती क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा किससे छुपाते हो? मेरा दुर्गुण गुरुजी को पता नहीं चल जाए, मेरी कमी महाराज को पता नहीं चल जाए, बाकी सब ठीक है तुम्हारा। वही पेड़ में नीचे कीड़ा लगा है, खाद दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पेड़ हरा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक कीड़ा लगा है कि तुम ना जाने कितनी बातें अपने गुरु से छुपाए बैठे हो। गुरु को पता नहीं चल जाए तो जगह नहीं छुपा। डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो क्या होगा? डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी, मरोगे। इसी प्रकार गुरु और मां से दोष छुपाओगे तो मरोगे, डूबोगे, और इनको बताओगे तो फिर अमीर हो जाओगे। ध्यान रखना, स्वस्थ हो जाओगे। और ये छोटे से नियम, और यह परिणति तुम्हारे जीवन में आ गई, लेकिन लोग यही झूठ बोल देते हैं। मां को सब ठगते हैं, जो बात मैं कह रहा था। बच्चे ने बदमाशी की, मां काम में लगी हुई थी, वहां मैंने खटाई फेंक दी, देख लो। अब मां ने ध्यान नहीं दिया, बेटा छोकरा हमारा, ये क्या दूर है, उसने लड्डू दे दिया, और लड्डू देकर मम्मी देखो ये खटाई भी है, और भाग गया। संस्थान के बच्चों, तुम कितनी चीजें छुपाते हो। देख लो साहब, मेरे कमरे में कहीं मोबाइल हो तो देख लीजिए, देख लीजिए साहब, कपड़े उतार दूं हैं? कल जो देख लीजिए आप कहां है, देख लीजिए आप सब। हम लोगों की क्या औकात जो तुम्हारे से ज्यादा बुद्धि रखता हूं। पुलिस से ज्यादा बुद्धिमान चोर होता है, मालिक से भी ज्यादा बुद्धिमान चोर होता है। मालिक को पता ही नहीं रहता कि इस दरवाजे से भी कोई आ सकता है। उसको तो जितने दरवाजे मालूम थे सब पे ताले लगा दिए, लेकिन चोर कहता है सेठ जी, जो दरवाजे तुम्हें मालूम है उससे मैं आऊंगा ही नहीं, और मैं जहां से आऊंगा वो दरवाजा तुम्हें पता नहीं। क्या मजाल है कि हम तुम लोगों को पकड़ सके। तुम लोग तो बहुत यूनियन में रहते हो। चोरों में जितना यूनियन होता है सेठों में नहीं होता है। एक दूसरे को बकरते नहीं, एक दूसरे को बताएंगे नहीं, नहीं साहब क्यों तुम्हें तो मालूम होगा, नहीं हम कुछ है ही नहीं। बड़ा यूनियन होता है बहुत। चोर बड़े ईमानदार होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, जब तुम लोग ग्रुप बना लेते हो ना, तो बैनारा जी तो क्या, मैं ही थक जाऊं, साहब है ही नहीं। कई बार शिविर में ऐसा होता है, बकरवाते हुए। बेटा मेरा कहना है, दुनिया से छुपाना, गार्जियन से मत छुपाना। जो तुम्हारा हितैषी हो, जो तुम्हारे अच्छे के लिए मोबाइल मांग रहा हो, बोलो कमेटी ने या हमने तुम्हें मोबाइल रखने की मना किया तो देश भाव से किया है कि उपकार भाव से? आप अंदर से बोलो, झूठ मत बोलना। देखो आज हम लोगों ने मोबाइल नहीं तुम्हें बात करने दी, देश भाव से या तुम्हारे अच्छे के लिए? जल्दी बोलो, जोर से बोलो ना। कौन नहीं बोला? जो नहीं बोला सो बोलो, जल्दी बोलो। अच्छे के लिए। बस जिसने तुम्हें मोबाइल अच्छे के लिए मना किया हो, उससे कभी मोबाइल मत छुपाना, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मोबाइल पर बात करने लायक भी नहीं रहोगे। आवाज ही खत्म हो जाएगी, ऐसी बीमारी आ जाएगी। किसी कारण से बीमारी नहीं,
महाराज तुमने उससे मोबाइल छुपाया था जिसने तुम्हारे हित के लिए मना किया था कि भाई अभी पढ़ो लिखो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा भाव था, इंसान बनाने का भाव था, तुम्हें कुछ व्यक्ति बनाने का, उससे तुमने छुपाया है। महानुभाव भूल मत कर देना, भूल मत कर देना, ये बाद में रोते हुए मत आना महाराज मेरे गले से आवाज गायब हो गई, महाराज मेरे गले से आजकल मैं कुछ भी बोलता हूं कुछ भी निकल जाता है, मैं कुछ भी बोलता हूं सब उल्टा होता है। मैं यही पूछता हूं, कई लोग मेरे पास आते, महाराज मेरे गले की आवाज चली गई, महाराज जी मैंने आजकल कुछ भी बोलूं उल्टा होता है। तो मैं यही पूछता हूं कि तुमने कभी कोई मोबाइल अपने गार्जियन से तो नहीं छुपाया था? बोले छुपाया था। मैंने कि उसी का दंड है, पत्थर की लकीर है, सोच लेना, लिख लेना, एक दिन जरूर ऐसा आएगा तुम्हारे मुख से जो निकलेगा उससे उल्टा होगा, क्योंकि तुमने गार्जियन हितैषी से छुपाया है। कभी भी यदि ठीक है तुमने गलती कर दी, मोबाइल से बात कर ली, लेकिन कोई पूछे मोबाइल है क्या तुम्हारे पास, तुम्हारा हितैषी, तुरंत बता देना हाँ साहब है। क्यों रखे हो? गलती हो गई, क्योंकि वो हितैषी है। हाँ, दुश्मन से छुपाना, चोर से छुपाना, जो तुम्हारा हित करना चाहे उनसे छुपाना, हित करने वाले से बुराई मत छुपाना। बस एक छोटा सा नियम, हमें अच्छाई करने की कोई बात नहीं कर रहा हूं, तुम अच्छे कार्य करो ये नहीं कह रहा हूं, तुम त्याग करो ये भी नहीं कह रहा हूं, बस एक बुराई के छोड़ने की बात कह रहा हूं कि तुम मात्र ये बुराई छोड़ दो कि मैं अपने हित करने वाले से कभी कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। इतने मात्र से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। सारी दुनिया भी तुम्हारा बाल बांका करेगी, लेकिन तुम्हारा बाल बांका भी होने वाला नहीं है। मात्र एक गुण कि तुमने अपने हितकारी मां, गार्जियन, मास्टर, गुरु, जो भी तुम्हारा हित करते वो तुम्हें लिस्ट बनाना है कि हमारा हितकारी कौन है। जो जो हितकारी हो तुरंत जी कहना। आप कल्पना करें बेटा, सोचे सभी लोग, इतना बड़ा पापी, अंजन चोर, रात में पाप करके आया, डाका डाल के आया, सुबह दीक्षा दे दी, सुबह दीक्षा दे दी। और गजब तो जब हुआ, दीक्षा होते ही चुटकी बजाते केवल ज्ञान हो गया। क्या था? मात्र एक गुण, मैं गुरु से झूठ नहीं बोलूं, बस एकदम मर जाऊंगा, जो कुछ होगा तो हो जाएगा, गुरु से झूठ नहीं बोलूंगा। बस इस सत्य के आधार पर इतने बड़े पापी चोर को गुरु ने दीक्षा दे दी। अरे इतने बड़े पापी को दीक्षा देना कितनी रिस्क थी, लेकिन गुरु ने कहा एक गुण है कि छुपाता नहीं। आप सबसे मेरा कहना है कि आप कुछ भी अच्छे कार्य करें या नहीं करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस जो जो तुम्हारे गार्जियन हैं, मां, गार्जियन, गुरु, इनसे झूठ मत बोलना, इनसे कुछ छुपाना नहीं। ये खोट इतनी खतरनाक है कि तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर रही है, सारी मेहनत पर पानी फिर रही है। वो पेड़ के जैसा ये कीड़ा है, ये खोट कीड़ा है, ये बुराई कीड़ा है, सारी अच्छाइयों को खा जाती है। कहते ना कि एक बुराई व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाइयों को खत्म कर देती है। एक नीति है, एक बुराई मात्र, एक मछली सारे तालाब को। अच्छी मछलियां कितनी है भैया तालाब में? हजारों लाखों, अच्छी हजारों लाखों मछलियां उस तालाब को गंदा होने से नहीं बचा पाई, और एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया। अपनी जिंदगी की एक बुराई, एक बुराई। अच्छाइयां 100 हैं, 99 अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां हैं, मात्र एक बुराई ने सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने रामचंद्र जी से एक ही प्रश्न पूछा, मेरे पास क्या कमी थी जो मैं हार गया? मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। मरते समय लक्ष्मण से भी रावण ने कहा था, तुम अपने भाई से पूछ के आओ
कि मैं उम्र में बड़ा था फिर क्यों हार गया, मैं शक्ति में बड़ा था फिर क्यों हार गया, मैं धन में बड़ा था फिर क्यों हार गया, मेरी सेना बड़ी थी फिर मैं क्यों हार गया, विद्याएं मेरे पास थी फिर मैं क्यों हार गया, बलशाली सब मेरे पास थे फिर मैं क्यों हार गया, क्यों हार गया, ज्ञान मेरे पास था, बुद्धि मेरे पास थी फिर क्यों हार गया, सारे स्वर्गों के देवता सब मेरे पास थे फिर मैं क्यों हार गया, क्या कमी थी, कहां हारा, क्यों मैं, सुदर्शन चक्र मेरे पास था फिर क्यों हार गया, क्या कारण, क्यों हार गया मैं, सब कुछ था, रावण के पास सब कुछ था, रामचंद्र की बात वो सब कुछ नहीं था जो रावण के पास था, फिर क्यों हार गया, रामचंद्र ने जवाब दिया, बस सब कुछ तुम्हारे पास था लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं था, तो चारित्र नहीं था, बुराई थी, अन्याय था, गलत था, सब कुछ तुम्हारे पास था लेकिन एक बुराई तुम्हारे पास थी, एक बुरा कर्म तुमने किया, एक ही बुरा कर्म किया रावण ने। पूरे जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में भी कई लोग उसको बहुत अच्छा मानते, पुरोहित मानते, जैन दर्शन में तो बड़ा पड़ा, सब अच्छे अच्छे कार्य किए उसने, सब अच्छे कार्य किए, एकमात्र बुरा कार्य किया, उस एक बुरे कार्य ने उन अच्छे कार्यों का क्या कर दिया, सब नाश कर दिया, सब कुछ कर दिया। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, तुम कितने भगवान को मानना, सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस खोटा देव छोड़ा कि नहीं छोड़ा, खोटा देव छोड़े बिना चोखे देव को मानोगे, सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, शांति धारा चमत्कृत नहीं होगी, गंधोदक चमत्कृत नहीं होगा, एक में वो खोटा छोड़ा के नहीं, अभिषेक भी नहीं करोगे तो चलेगा, नाम मात्र ले लेना, यहां आने की जरूरत ही नहीं है, खोटा देव छोड़ा के नहीं छोड़ा, खोटे की पहचान है कि नहीं, खोटे की पहचान पहले करो, चोखे की नहीं, क्षयोपशम लब्धि, पाप को पहले पहचानो, पुण्य को नहीं, अधर्म को पहले पहचानो, धर्म को नहीं,